दोस्तों, साहित्य हिंदी से संबंधित पिछली क्लासों में हम 550 के आसपास महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। जो स्टूडेंट पहली बार साहित्य हिंदी को पढ़ रहा है उनके लिए तो वे क्लास है, क्योंकि उनकी साहित्य हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। और जो दोस्तों जिन्होंने हिंदी साहित्य को पढ़ रखा है उनका रिवीजन हो जाएगा, साथ ही टेस्ट हो जाएगा और उन्हें नए क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। और यह क्वेश्चंस इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, इनसे संबंधित आपको एग्जाम में प्रश्न जरूर मिलेंगे। और दोस्तों, जितने भी हिंदी साहित्य के टॉपिक है उनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने सभी के सभी इन वीडियो में रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज की क्लास में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो था ऑप्शन ए, धनपत राय। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। नेक्स्ट, निम्न में से किस कवि को श्लेष का बादशाह कहा जाता है? तो बात करें श्लेष का बादशाह, तो ये किस कवि को कहा जाता है? तो दोस्तों, श्लेष का जो बादशाह कहलाते हैं वो कहलाते हैं ऑप्शन ए, सेनापति। नेक्स्ट, विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध के लेखक कौन है? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन दो तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे विकलांग श्रद्धा का दौर क्या है, तो आंसर होगा निबंध। तो मैंने एक साथ दोनों प्रश्नों को इसी में दिया है। जैसे आप याद करोगे विकलांग श्रद्धा का दौर, आगे पढ़ोगे निबंध, तो आपको ये दो प्रश्न एक ही साथ याद हो जाएंगे। तो विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध है और इस निबंध के जो लेखक हैं दोस्तों वो है ऑप्शन बी, हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट, अलका सरावगी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो बात करें अलका सरावगी को, तो इन्हें जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो मिला था कली कथा वाया बाई पास पर। नेक्स्ट, निम्न में से राष्ट्र का स्वरूप रचना के लेखक कौन है? तो दोस्तों, राष्ट्र का जो स्वरूप रचना है उसके लेखक की बात हुई है, तो राष्ट्र का स्वरूप रचना के लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजट। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट के संपादक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, जेम्स ऑगस्टम हिक्की। नेक्स्ट, निंदा रस किस लेखक की रचना है? तो निंदा रस जो है वो रचना है हरिशंकर परसाई की। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में है? तो दोस्तों, तुलसीदास जी की रचना कवितावली जो है वो ब्रज भाषा में है। इनकी एक रचना रामचरितमानस है जो अवधी भाषा में है, अन्यथा सभी रचनाएं ब्रज भाषा में है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति क्या है? तो दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति है उर्वशी। धनपत राय किस कवि का उपनाम था? तो धनपत राय जो कहा जाता था वो मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता था, ऑप्शन ए। अब दोस्तों, आपको यह याद रखना है कि हिंदी साहित्य 4 भागों में बटा है, जो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अब बात करें आधुनिक काल की, तो आधुनिक काल 4 युगों में बटा है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और छायावादोत्तर युग। तो इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो हम सभी के सभी पढ़ेंगे और इनके कवि कौन कौन से हैं वो भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट, हिंदी गद्य जिसे आधुनिक काल भी कहा जाता है का सर्वप्रथम युग है? तो हिंदी गद्य का जो सर्वप्रथम युग है वो है भारतेंदु युग। नेक्स्ट, निम्न में से जूही की कली के लेखक कौन है? तो जूही की कली के जो लेखक है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम काव्य कृति क्या है? तो दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम काव्य कृति की बात करें तो वो है जूही की कली, जो 1916 में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्यकाल किसने कहा? तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को जो गद्यकाल कहा था वो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। नेक्स्ट, बुनकरों के जीवन संघर्ष का चित्रण किस उपन्यास में वर्णित है? तो बुनकरों के जीवन संघर्ष का जो चित्रण वर्णित है वो वर्णित है झीनी झीनी बीनी चंद्रिया उपन्यास में।
और झीनी झीनी बीनी चंद्रिया उपन्यास के लेखक कौन है? यह क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो लेखक है वो है अब्दुल बिस्मिल्लाह। नेक्स्ट, निम्न में से झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है? तो झांसी की जो रानी उपन्यास है उसके लेखक है वृंदावन लाल वर्मा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको इनमें से जितने भी क्वेश्चंस के आंसर पता है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें। निम्न में से अंधेरे बंद कमरे उपन्यास के लेखक कौन है? तो अंधेरे बंद कमरे जो उपन्यास है उसके लेखक है मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उर्वशी के लेखक कौन है? तो दोस्तों, उर्वशी के लेखक है जयशंकर प्रसाद। और मैं आपको बता दूं, अगर एग्जाम में 2 ऑप्शन में जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर आए तो वहां आपको रामधारी सिंह दिनकर लगाना है। जैसे निम्न में से उर्वशी के लेखक कौन है? तो यहां दोनों ऑप्शन है, जयशंकर प्रसाद भी और रामधारी सिंह दिनकर भी, तो यहां आपको आंसर रामधारी सिंह दिनकर लगाना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से मधुबाला के लेखक कौन है? सही आंसर है हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट है, मधुशाला के लेखक कौन है? तो दोस्तों, मधुशाला के लेखक कौन है? मधुशाला के लेखक भी हरिवंश राय बच्चन हैं। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कृति कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की कृति की बात करें तो प्रथम कृति है इनकी उर्वशी। और दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति कौन सी है? तो इनकी अंतिम कृति है कामायनी। अगला क्वेश्चन, छायावादी युग की पहली रचना किसे माना गया है? तो छायावादी युग की पहली रचना माना गया है झरना को, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। छायावादी युग की पहली रचना झरना के लेखक कौन है? तो सही आंसर है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट, शांति प्रिय द्विवेदी के अनुसार छायावाद का उपनिषद किसे माना गया है? तो शांति प्रिय द्विवेदी के अनुसार छायावाद का जो उपनिषद माना गया है वो कामायनी को माना गया है, जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से युगवाणी के लेखक कौन है? तो युगवाणी के जो लेखक है दोस्तों सुमित्रानंदन पंत है। नेक्स्ट, युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य किसने माना है? तो युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। किस लेखक के महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही भारतेंदु युग को भारतेंदु युग नाम दिया गया? तो ये दिया गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र के कारण। और भारतेंदु युग का अन्य नाम पुनर्जागरण काल भी है, यह भी आपको याद रखना है। हिंदी गद्य का जनक या पितामह कौन माने जाते हैं? तो हिंदी गद्य का जो जनक कहलाते हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र कहलाते हैं। निम्नलिखित में अजातशत्रु नाटक के लेखक कौन है? तो अजातशत्रु जो नाटक है दोस्तों वो है जयशंकर प्रसाद का। भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक कौन है? तो भूत के पांव पीछे निबंध के जो लेखक है वो हरिशंकर परसाई है। चितवन की चाह निबंध के लेखक कौन है? तो चितवन की चाह निबंध के जो लेखक है वो विधानिवास मिश्र है। दोस्तों, ये सभी के सभी क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी हैं इनमें, तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लेना, इनमें से आपको क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट, फैंटेसी का कवि कहलाता था? तो फैंटेसी का कवि गजानन माधव मुक्तिबोध कहलाते थे। अगला क्वेश्चन, निम्बार्क के गुरु कौन थे? तो नारद मुनि निम्बार्क के गुरु थे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यात्री बाबा ढक्कन मिसिर किस कवि को कहा जाता था? तो ये कहा जाता था वैद्यनाथ मिश्र को। नेक्स्ट, अनुप्रास का बादशाह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, अनुप्रास का जो बादशाह कहलाते हैं वो तुलसीदास जी कहलाते हैं, ऑप्शन डी। लोकमंगल की साधना का कवि किसे कहा जाता है? तो लोकमंगल की साधना का कवि तुलसीदास जी को कहा जाता है।
और लोक मंगल की साधना का कवि तुलसीदास को किसने कहा था? तो इन्हें कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामानुज के गुरु कौन थे? तो आचार्य रामानुज के जो गुरु थे वो थे यादव प्रकाश। नेक्स्ट, कलम का मजदूर जीवनी किस विषय या किस लेखक की जीवनी पर आधारित है? तो ये आधारित है मदन गोपाल की जीवनी पर। कलम का मजदूर जीवनी के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये जो जीवनी है कलम का मजदूर, इसके लेखक कौन है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस जीवनी के जो लेखक हैं वो है मदन गोपाल। और दोस्तों ये जो कलम का मजदूर जीवनी जो है ये मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है, ऑप्शन सी। नवाब राय किस कवि का उपनाम था? तो नवाब राय जो नाम था वो नाम था धनपत राय, यानी मुंशी प्रेमचंद का। नेक्स्ट, किस कवि को बाबू साहब भी कहा जाता था? तो बाबू साहेब के नाम से जाने जाते थे श्याम सुंदर दास। अगला क्वेश्चन, मुझे चांद चाहिए किस लेखक का प्रथम उपन्यास है? तो मुझे चांद चाहिए जो उपन्यास है वो है सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास। अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोस्तों गोबर गणेश उपन्यास के लेखक है रमेश चंद्र शाह, ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने साहित्य हिंदी से संबंधित पिछली क्लासों की अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़कर साहित्य हिंदी को आगे बढ़ाया, और मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।